हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लूप्स क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि लूप्स का यूज क्या है। मान लो कि आपको हेलो नाम का स्टेटमेंट है। हेलो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल क्या लिखते हो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं इस लूप को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल से आप लोग को लूप समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं हेलो नाम का एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसा लिखते हो, हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में लिखते हो। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आपको उस टाइम तक प्रिंट करना होता है, लिखना पड़ता है ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सपोज मेरे को ये 3 टाइम्स प्रिंट करनी है, तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो 3 टाइम्स लिखना पड़ता है। बट अभी तो ये 3 लाइन का कोड है। अगर मैं इसी चीज को 100 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, तो आपको वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 100 टाइम्स हेलो लिखना पड़ता है। तो इस ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो लिखने का जो प्रोसेस है कुछ लेंदी हो जाता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टाइम है, इस टाइम को सेव करने के लिए और जो लिखने का प्रोसेस है वो कुछ लेंदी हो जाता है। इस जो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो लूप में क्या होता है कि मान लो कि आप इसी लाइन को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हो, तो हम लोग लूप में एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर में हम लोग 10 100 टाइम्स लिख देते हैं। वैसा लिखने से क्या होता है कि आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट 100 टाइम्स लिखना नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही लाइन में कोड कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लूप यूज कर कर। क्लियर है? तो इसको हम लोग अच्छे से और देख लेते हैं लूप क्या होता है। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लूप यूज करने से क्या होता है कि मान लो कि कोई लाइन्स है, कोई स्टेटमेंट को मुझे 100 टाइम्स लास्ट टाइम तक प्रिंट करनी है, तो उसको हम लूप में लिख देते हैं। जितना मुझे प्रिंट करनी है या फिर यूज करनी है उसको हम लूप में लिख देते हैं। उससे मेरा टाइम सेव हो जाता है और कोड का जो कोडिंग होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो आइए देखते हैं लूप। लूप में क्या होता है कि बेसिकली लूप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन आपका सेकंड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कंडीशन। और थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि आपका जो लूप है, ये जो आपका लूप है, लूप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लूप के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट को बोलते हैं कंडीशन और तीसरा पार्ट आपका है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आइए ये तीनों को पहले हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लूप है वो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। क्लियर है? मान लो कि मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपको जहाँ से वो जो लूप है, आपका जो लूप है वो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ से आप कॉल करवाना चाहते हो, वो हम इनिशियलाइजेशन में लिखते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और आपका जो लूप है, लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका इनिशियलाइजेशन से ही स्टार्ट होता है लूप। क्लियर है? और एक और पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा इसमें कि आपका जो इनिशियलाइजेशन है वो आपका लूप में, पूरे लूप में एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका जो लूप का जो कोड है, अगर आप लूप यूज कर रहे हो तो लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन पे हम लिखते हैं कि आपको वो लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट इनिशियलाइजेशन का क्या है कि आपका वो जो लूप है उस पूरे लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार कॉल होता है। उसके बाद कंडीशन में आता है। कंडीशन में क्या होता है कि हम सबको पता है कंडीशन 2 ही वैल्यू रिटर्न करती है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। या तो आपका ट्रू हो सकता है या फिर आपका फॉल्स हो सकता है। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है
तो आपका लूप का स्टेटमेंट प्रिंट होता है। लूप के अंदर में जो आपने लॉजिक लिखा है या फिर कोडिंग लिखा है या फिर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स है तो उस लूप से बाहर चला जाता है। क्लियर है? अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका वो लूप का जो स्टेटमेंट है वो कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट के पास आता है। यहाँ पर आप इंक्रीमेंट लिखो या फिर डिक्रीमेंट लिखो, दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखता हूँ तो आपका वो जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है वो एक से इंक्रीमेंट हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन इस लूप के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं लूप के, जिसमें से पहला आपका है व्हाइल लूप, दूसरा आपका है डू व्हाइल, थर्ड है आपका फॉर लूप, फोर्थ है आपका फॉर और इन लूप। क्लियर है? ये हम मोस्टली ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। फिफ्थ है आपका फॉर ईच लूप, ये हम लोग ज्यादा एरे पे यूज करते हैं। जब हम लोग एरे यूज करते हैं उस टाइम में हम लोग फॉर ईच ज्यादा वेस्ट होता है यूज करना। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं ये सब लूप के बारे में। तो इस लूप में हम लोग सिर्फ व्हाइल लूप ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर ज्यादा मैंने कवर किया तो ये आपका ट्यूटोरियल ज्यादा लंबा हो जाएगा। और हम सबको पता है कि सभी स्टूडेंट को ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल पसंद नहीं है, उनको कम समय में अच्छा एक्सप्लेन भी चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्यूटोरियल में सिर्फ मैं व्हाइल लूप ही कंप्लीट करूं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ये सब कवर करने वाला हूँ। क्लियर है? तो आइए देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो व्हाइल लूप के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स से हम लोग व्हाइल लूप समझते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं और इसके अंदर में आप कंडीशन लिखोगे। आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन आप व्हाइल के अंदर में लिखोगे और स्टार्टिंग में आप इनिशियलाइजेशन लिखोगे। उसके बाद ओपन किया, क्लोज किया। अब इसके अंदर में आपका बॉडी पार्ट होगा, मतलब कि उस व्हाइल लूप में जो आप यूज करना चाहते हो, जो आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो, वो हम यहाँ लिखते हैं। और इसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, और डिक्रीमेंट होता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको। तो आइए देखते हैं इसका वर्किंग हम लोग समझते हैं, व्हाइल लूप का वर्किंग समझते हैं कि ये व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि लूप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका इनिशियलाइजेशन होता है। ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है। तो आपका जो लूप है आपका स्टार्ट यहाँ से ही होगा, इनिशियलाइजेशन से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन पे लिखते हैं हम कि आपको वो लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो चीज हम यहाँ पर लिखते हैं। और ये भी मैंने बताया आपको कि ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरे लूप में। पूरे आपका लूप में एक ही बार एक कॉल होता है। उसके बाद आपका कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आपका ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉल हो जाता है। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये जो लूप है इस लूप से ये बाहर आ जाता है, मतलब कि आपका लूप एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर पहले देखते हैं कि अगर आपका एक कंडीशन ट्रू होता है तो आपका ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट कॉल हो जाता है। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट आपने 0 से स्टार्ट हुआ तो इंक्रीमेंट में क्या होता है कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है। तो आइए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि मैंने एक लिया वैर एक्स इक्वल टू लिया 0। अब मैं यहाँ पर वाइल लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखता हूँ, कंडीशन लेस देन 4 लिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर में मैं कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। सपोज मैंने हेलो प्रिंट किया। आपको यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको पता है वैल्यू प्रिंट करने के लिए जो डबल टैग है ये लिखना नहीं पड़ता है ना। ये स्ट्रिंग अगर स्टेटमेंट प्रिंट करने तो इसको हम डबल टैग के अंदर में लिखते हैं।
अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसी के अंदर में मैं यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीमेंट। क्लियर है? अब देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा तो देख लेते हैं। ये जो पार्ट आपका ये जो var x इक्वल टू 0 लिखा है, ये आपका इनिशियलाइजेशन है। क्लियर सबको? ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये जो आपका पार्ट है ये अंदर का, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन। और आप सबको मैंने बता दिया कि आपका जो लूप का 3 पार्ट होता है, और इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी। ये आपका बॉडी पार्ट है, और ये आपका जो है ये आपका पार्ट है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्लियर है? यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट भी यूज कर सकता हूँ, अभी फिलहाल मैं इंक्रीमेंट यूज किया। क्लियर है? अब देखते हैं इसको समझते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। अब देखो ये आपका इनिशियलाइजेशन है, और मैंने बताया कि इनिशियलाइजेशन का यूज क्या है कि आप अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपना लूप 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको जहां से इच्छा करो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ 1 से स्टार्ट करनी 1 से करो, 2 से स्टार्ट करनी 2 से स्टार्ट करो। फिलहाल यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो जैसे यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का, एक्स का वैल्यू 0 है। अब इसके बाद आपका कंडीशन में आएगा। कंडीशन में जैसे आएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, और हम सबको पता है कि कंडीशन 2 ही वैल्यू रिटर्न करती है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर देखो कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये जो बॉडी जो लूप के अंदर में आएगा और ये बॉडी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट होने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे इसको क्या मिला, इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, एक्स से इंक्रीमेंट होना। क्लियर है? तो अभी एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। एक्स का वैल्यू अभी 0 है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? अब देखो एक्स का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मैंने मीनिंग बता दिया था कि एक्स प्लस प्लस को हम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिखते हैं। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो अब एक्स का वैल्यू 1 हो चुका है। अब फिर एक कंडीशन के पास आएगा। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंप्लीट होने के बाद वह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आता है। मैंने आप लोग को बता दिया है कि ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है एक ही बार पूरे लूप में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, एक ही बार कॉल होता है, और वो भी फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ के बाद आपका फिर कंडीशन के पास जाएगा, इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 है, तो फिर आपका कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन में देखो 1 का वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका हेलो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट में अभी एक्स का वैल्यू क्या था, 1 था। अब इंक्रीमेंट होगा तो अब एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आपका कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आपका इसके अंदर में आएगा, इसके अंदर में फिर आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट के पास आएगा। अब इंक्रीमेंट में क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट होना, तो अभी फिलहाल एक्स का वैल्यू 2 है। अब एक्स का इंक्रीमेंट हुआ एक से, अब एक्स का वैल्यू 3 हो चुका है। फिर कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन में एक इसका वैल्यू 3 है, अब एक्स का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हेलो के पास आएगा। हेलो फिर यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा हेलो। अब फिर इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होगा तो अब एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर आपका कंडीशन में आएगा, फिर कंडीशन में चेक करेगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अब फिलहाल 4 है, तो ये कंडीशन तो अभी फॉल्स हो रहा है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो मैंने बता दिया था आपको कि जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप क्लोज हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो कर्ली ओपन आपने क्लोज किया है इससे बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होता है आपका लूप क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। मान लो कि यहाँ पर मैंने var x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर मैं while लेता हूँ। अब इसके अंदर में मैं कंडीशन लिखता हूँ 4। अब यहाँ पर मैं
प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं हेलो प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर में मैं x को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मेरा हेलो आ चुका है आउटपुट। अब इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 मतलब कि 4 टाइम्स हेलो प्रिंट हो चुका है। इसका वर्किंग मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और आप यहाँ पर आपको जहाँ से लूप स्टार्ट करनी है वहां से कर सकते हो। अभी मैंने 0 से किया, अगर मैं यहाँ 2 से करता हूँ तो देखो आउटपुट आपका क्या आएगा, 2 टाइम्स हेलो आया। कैसे देख लेते हैं इसका वर्किंग। अब देखो x का वैल्यू अभी फिलहाल क्या है, 2 है। अब कंडीशन में आएगा, अब देखो x का वैल्यू 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है। ट्रू होगा तो आपका इसके अंदर में आएगा। तो इसके अंदर में क्या है, हेलो, एक बार हेलो प्रिंट हो चुका है। अब हेलो प्रिंट होने के बाद नीचे आएगा ये, तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो अब x से इंक्रीमेंट होगा। अभी x का वैल्यू 2 है तो x से इंक्रीमेंट हुआ तो अब x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 3 हो गया। अब ये कहां पर जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, ये कहां पर जाएगा, आपका कंडीशन के पास जाएगा। आपका इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पार्ट पूरे लूप में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ये कंडीशन के पास जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा, अब तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा हेलो। देखो हेलो प्रिंट हो चुका है। अब फिर आपका इंक्रीमेंट के पास आएगा। अब यहाँ पर एक से फिर इंक्रीमेंट होगा x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू तो 3 है। अब यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होगा तो अब x का वैल्यू 4 हो चुका है। अब x का वैल्यू 4 है तो फिर कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली ये कंडीशन आपका फॉल्स है। यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 4 लिखता हूँ, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। फॉल्स जैसे ही आपका कंडीशन होता है ये आपका लूप से बाहर हो जाता है, मतलब ये लूप कंप्लीट हो चुका है। आई होप एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। मैं वाइल लूप से रिलेटेड एक और मैं ट्यूटोरियल बनाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ रूल्स होते हैं वाइल लूप के, वो मैं समझाना चाहूंगा। ये आपका, अगर मैं इस ट्यूटोरियल में वाइल लूप का रूल्स समझाता हूँ तो ये इसमें थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाता है। और टाइम इंक्रीज होने के बाद बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते। तो मैं इस ट्यूटोरियल में इतना ही बताता हूँ। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं वाइल लूप के आगे का जो टॉपिक है, जो भी रूल्स है, वो मैं बताऊंगा। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।